एंड तक 7 से 8 लाख लोग जो है लोगों को हम लोग अपने मिशन में जोड़ेंगे। और 30-30 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसी के तहत। अच्छा, कोटद्वार में एक 30 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है पूरे पौड़ी गढ़वाल के लिए। एक 30 करोड़ का प्रोजेक्ट हरिद्वार में आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर तो कहता हूं, जहां न जाए कोई और वहां जाता है पुनः गांव की ओर। आज मैं पहुंचा हूं ग्राम सभा नेचोली में, जहां पर कि माँ राय राजेश्वरी का मंदिर है। और यहां पर जो है सभी ग्रामवासी ने अपितु पूरे क्षेत्रवासियों ने जो है संपूर्ण चंडी का पाठ रखा हुआ था। आज इसी के बाबत यहाँ आने का न्योता मिला, माँ की कृपा हुई और हम यहाँ पहुँचे। और यहाँ पर हमारे स्वामी दर्शन भारती जी, साथ में बहन जुयाल जी और मशरूम गर्ल के दिव्या रावत का परिचय आज मुझे लगता है कि आप सभी को करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भली बार जानते हैं कि मशरूम गर्ल जो है आज कई अवार्ड जीत चुकी है और आज कई दिलों में राज करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है आज हमारे पूरे समाज को एक रोजगार देने का भी काम किया है। तो चलिए मैं बात करता हूँ बहन दिव्या रावत से। ये सोच कहाँ से पैदा हुई कि मुझे मशरूम उगाना है? नमस्ते जी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत सुना था आपके बारे में। आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आपके मन में ये बात कहाँ से आई कि मुझे मशरूम उगाना है? मशरूम गर्ल आप बन गई है। मेरी जो पढ़ाई है वो बैचलर्स इन सोशल वर्क है और मास्टर इन सोशल वर्क में मैंने पढ़ाई करी है। तो मैं ऑलरेडी दिल्ली में आपका चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, इन सब चीज़ों में काम कर रही थी। परंतु हुआ क्या कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने ये देखा कि अपने पहाड़ों के जो युवा हैं, क्योंकि मैं 2008, 9, 10 की बात कर रही हूँ, क्योंकि 2013 में मैं यहाँ उत्तराखंड वापस आ गई थी। तो उस दौरान जो अपने युवा हैं वो 4-5 हज़ार रुपये की जॉब के लिए, अब तो कुछ 8-10 हज़ार की हो चुकी है, उसके लिए वो अपना गांव, अपना घर छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कॉलेज की कैंटीन में अपने पहाड़ी भाई काम कर रहे हैं या मदर डेयरी में सब्जी बेच रहे हैं। ऐसी मतलब जिसे कहते हैं गुजारा करना। और ऐसी परिस्थितियों में उनको देखा कि बहुत ही दयनीय परिस्थिति थी, पर अपने आप को भी बहुत दुख महसूस हुआ, क्योंकि हम एक ही जगह से और अपने ही लोगों को जब इस तरीके से देखेंगे तो दुख तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। फिर ये था कि जब मैं उत्तराखंड में, जब दिल्ली में हूँ, चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स में इन सब में काम कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपने पहाड़, अपने खुद के लोगों के लिए अपने घर वापस आऊँ और यहाँ पे कुछ करूँ। तो मैं 2013 में वापस आई और फिर मैंने चुना कि मुझे रोजगार देने के लिए, क्योंकि रोजगार का साधन यहाँ पे उपलब्ध कराना है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर रोजगार मिलेगा तो सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सलूशन है, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे वो गोस्ट विलेज हो, चाहे वो बहुत आए दिन हम कहते हैं पावर्टी, गरीबी, बेरोजगारी की वजह से है ना। बिल्कुल, बहुत सारी, आप कितनी भी प्रॉब्लम को निकालो, आप कुछ भी निकालोगे, अधिकतर 80% जो दिक्कतें हैं वो बेरोजगारी यानी कि गरीबी की वजह से है। और कहने का ये भी लगता है कि आज बेरोजगारी के कारण ही आज हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। जी। फिर इसके लिए क्या था कि मैंने सोचा खेती में कुछ करना, खेती में मशरूम, क्योंकि अगर हम अब क्या है, पहाड़ों में कितनी दिक्कत परेशानी है कि जंगली सूअर है, बंदर है, और कभी कभी पूरी फसल खराब कर देते हैं, और कभी कभी इतने आंधी, बाढ़, तूफान का आना, फिर वो सारी फसल खराब है। हम कितनी भी मेहनत करें फिर ज़ीरो पे आ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा शुरुआत कराती हूँ मशरूम से करते हैं, क्योंकि मशरूम कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है। बिल्कुल। और इसको जमीन जलवायु नहीं चाहिए, इसको तापमान चाहिए, और जैसा तापमान वैसी मशरूम हम पूरे साल भर लगा सकते हैं। रही बात, अगर हम आलू प्याज में इतनी मेहनत करते हैं, 4-5 रुपये किलो बिक रहा है, मशरूम कम से कम 100 रुपये किलो बिक रही है, तो कम से कम वो मुनाफा तो किसान के हाथ में आए कि अपने 2 कमरे भी खाली है तो उसमें लगा लो 7-8 हज़ार रुपये आप महीने का आराम से कमा लेंगे। अच्छा, अब तक आप लगभग कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं? अगर मैं अपने मिशन में बोलूँ तो अभी तक तो 3 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हैं। पर अभी जैसे कोटद्वार और हरिद्वार में जो मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें कि 5,000 इंडिविजुअल्स हैं, तो 10-10 लोग उनके नीचे, तो इसी तरीके से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो करीबन नाना करके भी इस साल के एंड तक 7 से 8 लाख लोग जो है लोगों को हम लोग अपने मिशन में जोड़ेंगे। और 30-30 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसी के तहत। अच्छा, कोटद्वार में एक 30 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है पूरे पौड़ी गढ़वाल के लिए। एक 30 करोड़ का प्रोजेक्ट हरिद्वार में आ रहा है। तो उसमें ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें सभी अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को आपने कभी मशरूम से हटके ऐसा भी सोचा कि
इसके अलावा कुछ और खेती जो हमारी बंजर हो रही है उसमें कैसे काम किया जाए? आज सवाल इस बात का कि हर आदमी फिर अगर मशरूम ही उगाएगा तो हमारी जो खेती है कहाँ जाएगी? इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो मशरूम के साथ में जो, क्योंकि मशरूम तो एक सब्जेक्ट है, कम से कम वो मशरूम के द्वारा मशरूम एक आपको रोजगार का साधन दिया, आप मशरूम उगाइए। पर अब जो 30 करोड़ का मेरा प्लांट जो मेरा पौड़ी में आ रहा है और 30 करोड़ का हरिद्वार में आ रहा है, कोटद्वार में 31 करोड़ का जो आ रहा है, वो प्रोसेसिंग यूनिट है। उसमें कम से कम 100-150 प्रकार के मशरूम के बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। आप बताओ, मशरूम का नूडल बनना है तो आटा चाहिए, मशरूम का अचार बनना है तो तेल चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, तो ये सब चाहिए ना। और इसी के लिए हम कह रहे हैं अगर आप कुछ, और मैं हमारे यहाँ अभी हमारा सर्वे चल रहा है, हम क्योंकि हमें ट्रक के ट्रक हमें उत्पाद चाहिए पर डे का 50 से 60 लाख रुपए का उत्पाद मैं हर दिन पौड़ी गढ़वाल से खरीदूंगी। तो अब इसके लिए मैं कह रही हूँ हल्दी भी लगाओ, ऑर्गेनिक हल्दी बेचेंगे बाहर, बिल्कुल है ना। फिर कहते, मैंने कहा ना आप गेहूं लगा दो, चावल लगा दो, उन्होंने कहा बंदर खराब करते, मैंने कहा हल्दी लगाओ, मिर्चें लगाओ, जो आप कर सकते हो वो करो। फिर इंटरनेशनली पूरे बाहर अलग अलग कंट्री से साइंटिस्ट आएंगे और जो लोकल अपना कोदा है, झंगरा है, मंडवा है, भंगूल है, भंगजीरा है, इनकी भी हम खेती को प्रमोट करेंगे। एक तो उसकी खेती करो आप, हमको दो, क्योंकि जब सब एक बड़ा ग्रुप मिलके एक साथ खेती करेगा तो जंगली जानवर नहीं उसको हिट करेंगे। और बाहर जो टेक्निकल जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है मैं उनको बुलाऊंगी ना, उस पर प्रोटेक्शन पे काम करेंगे। और जो चलिए मुझे लगता है मौसम भी साथ दे रहा है बारिश और आ मैं रही देख है, रहा हूँ आपको जाना भी है। आज कृपा है माता रानी की। फाइनली में एक सवाल रहेगा मेरा कि अभी जब आपने शुरू में ये काम शुरू किया था तो कितनी दिक्कतें आई आपको? बहुत दिक्कतें आई होंगी। चुनौतियाँ तो पार्ट है काम का, बिना चुनौतियों के फिर मजा क्या और काम की महत्वपूर्ण क्या, स्ट्रगल वो मजा है। चलिए थोड़ा जुआजी से बात करते हैं बिल्कुल। क्योंकि ये आपने बहुत सिखाया है। संक्षेप में अब देखो माता रानी इशारा कर रही है कि भाई जल्दी करो, बारिश आने वाली है। जी बोलिए, आप कब से जुड़ी इनसे? अच्छा, मैंने आपको एक कमेंट किया है। पौड़ी में कम से कम 2-2.5 लाख अभी नहीं, 2-3 महीने पहले। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात है कि कभी ऐसा लगता है आपको कि गांव-गांव में जाकर लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि मशरूम उगाओ, ऐसा करो, कुछ लोग कई दिक्कतें आती हैं आपको? कई जगह दिक्कतें भी आती हैं। कई जगह आज हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है, लोग प्लान कर रहे हैं। अब लेडीज तैयार हो रही है कि हम कुछ करें, हमें कुछ काम दो, हमने करना है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग चलिए कहने का लोग जुड़ रहे हैं। तो धन्यवाद, आपने समय दिया। बारिश हो रही है।